नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही फायदेमंद, किफ़ायती और बिल्कुल आधुनिक से एक उद्योग के बारे में जानने जा रहे हैं, जो है बायोफ्लॉक मछली पालन। इसकी विशेषता ये है कि ये उद्योग खेती के साथ-साथ छोटे पैमाने पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं या अलग तौर पे बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, खाद्य और खुदरा बाजारों में मछली की मांग बढ़ रही है। सभी उम्र के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए मछली प्रोटीनों से भरपूर, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है। प्रोटीन के अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है, जो मस्तिष्क के विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के विकास और हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन डी भी मछली वाले भोजन में पाया जा सकता है। इसी कारण मछली को अपने आहार में शामिल करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में मछली की अच्छी मांग है। बाजार में इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक मछली पालन के अलावा नए तकनीक वाले और भी कुछ विकल्प उपलब्ध है, जो फायदेमंद है, जैसे बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, आरएएस आदि। इस वीडियो में हम बायोफ्लॉक मछली पालन के विषय में विस्तार से जाएंगे। क्या होता है बायोफ्लॉक मछली पालन? यह मीठे पानी में मछली पालन के लिए उपलब्ध एक तकनीक है, जिसे कम जगह और कम लागत में किया जा सकता है। मछली की विष्ठा और पानी में बचा हुआ भोजन वास्तव में मछली के टैंक के पानी में अमोनिया NH3 की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि मछली के लिए हानिकारक है। हालांकि नई तकनीक को इस्तेमाल में लाकर पानी में तैरते हुए उसी कचरे का सूक्ष्म जीवों की मदद से ढेला, जिसे अंग्रेजी में फ्लॉक कहा जाता है, बनाया जाता है, जिसका उपयोग मछली के चारे के रूप में किया जाता है। इससे न केवल मछली के चारे की बचत होती है, बल्कि पैदावार भी बढ़ती है। इसके अलावा अमोनिया की कमी से कम जगह और कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो जाता है। आपने बायोफ्लॉक या गोल प्लास्टिक शीट वाले टैंकों के बारे में सुना होगा। इन गोल टैंकों में एरेटर लगाकर कम जगह में अधिक मछली की पैदावार की जाती है। बायोफ्लॉक तकनीक के और भी कई लाभ हैं। यह विधि पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि मछली के लिए अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ प्रोटीन युक्त भोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कम समय और जनशक्ति लगती है। कुशल जनशक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च घनत्व वाली कृषि प्रणाली के कारण शहर या बाजार के करीब उत्पादन करके अधिक लाभ प्राप्त करना संभव है। चूंकि तालाब से मछलियों को निकालना आसान होता है, इसलिए ताजी मछलियां बेचकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। मछली में रोग का प्रकोप कम होता है या मौजूद होने पर इसे नियंत्रित करना आसान होता है। इन्हीं सब कारणों से किसानों का रुझान बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन की ओर बढ़ रहा है। इन फायदों के साथ साथ मछली पालन करते समय इस तकनीक की कठिनाइयां और मर्यादाओं के बारे में भी जान लेना जरूरी है। एक नई तकनीक होने के लिए उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से केवल मछलियों की कुछ प्रजातियों को ही उगाया जा सकता है, जो बैक्टीरिया द्वारा तैयार हुआ ढेला खा सकती है। टैंक को ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए वायुयानों को 24 घंटे तक चालू रखना पड़ता है। इसके लिए निर्बाध और टिकाऊ बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पानी के तापमान और अन्य कारकों को हमेशा जांचने या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। बिक्री के लिए तेज और कुशल परिवहन व्यवस्था की जरूरत
या बाजार से करीब होने की जरूरत होती है। इन सभी लाभों और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को बायोफ्लॉक तकनीक के आधार पर मछली की खेती करनी चाहिए। शुरुआत में छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करना और बाजार का अनुमान लगाकर बड़ा निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार यदि आपके क्षेत्र में किसी अन्य किसान ने कभी इस विधि की खेती की है तो उनके अनुभव को भी जांच लेना चाहिए। हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे कि बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग करते हुए मछली पालने के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी क्या रहती है।